हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीजीएस सर। देखो अपन बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे थे, मोल कंसेप्ट, इक्विवेलेंट, ये सारे क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में अपन ने बेसिक कंसेप्ट में बिगनर बॉक्स 1 और बिगनर बॉक्स 2 सॉल्व कर लिया था। अब अपन बात करेंगे बिगनर बॉक्स 3 एंड 4 की, ठीक है। तो बिगनर बॉक्स 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बिगनर बॉक्स 3 में 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चन है और एम्पिरिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो उसको ऐसे CXHY लिख लो तो तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला सीधे बन गया। और इसमें कहा गया है कि इसमें 80% मेरे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है। 80% कार्बन। The vapor density of compound is 30। इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी अपने को 30 दी गई है, 30 वेपर डेंसिटी है। आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है, तो पहले ऐसे लिख लिया करो अपनी कॉपी में सारी वैल्यू गिवन और आस्क्ड दोनों नोट कर लिए, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सॉल्व करना है तो उसका देखो आसान सा तरीका क्या करना है अपने को। एक तो जो गिवन ऑप्शन है उसमें से चेक कर लो। कैसे चेक कर लो कि अगर वेपर डेंसिटी 30 है तो अपन ने फार्मूला बना था, पढ़ा था, वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आ जाएगा, 60। सीधे सीधे मॉलिक्यूलर वेट अपने को दिख गया। तो जो ऑप्शन गिवन है उसमें से 60 मॉलिक्यूलर वेट का हाइड्रोकार्बन ढूंढ लो, एक आसान सा तरीका। दूसरा क्या कर सकते थे अपन इसमें, देखो कैसे ट्राई कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अपने को पता है मॉलिक्यूलर वेट 60 आ गया और उसमें 80% कार्बन है, तो मैं क्या करूंगा 80% ऑफ 60 सॉल्व कर लो, तो दैट कम्स टू बी 48। तो ये मुझे पता चल गया कि आउट ऑफ 60 यूनिट्स मास में से 48 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कार्बन। और कार्बन 48 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा भाई, कितने एटम हो सकते हैं कार्बन के, 4। एक एटम का 12 यूनिट हो गया, तो 48 में 4 एटम्स आ जाएंगे कार्बन के। तो फॉर्मूला अपना सीधे बन गया C4। अब बाकी क्या हो सकता है, C4 बाई 48 ये हो गया और मुझे 12 चाहिए 60 लाने के लिए, तो सीधे फॉर्मूला बन गया C4H12, ठीक है। अब देखेंगे अपना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 C4H12 दे रखा है और यही अपना आंसर होगा, आसान सा तरीका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है एलिमेंट X, एक एलिमेंट X है, ठीक है, और उसका एटॉमिक वेट गिवन है 75। एक एलिमेंट Y है और Y का एटॉमिक वेट गिवन है 60, ठीक है। और दूसरा है कंबाइंस टू गिव कंपाउंड हैविंग 75.8% X, ठीक है। ये दोनों जो कंपाउंड बनाते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ X गिवन है अपनी 75.8। अब अगर X की परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज ऑफ Y भी आ गई कितनी, 24.2। और आपसे पूछा गया है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज है ये देखो पहले तो, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है कि जो कंपाउंड है वो जिन एटम्स से बना है, जब उन एटम्स को अपन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मान लो ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में ये जो दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स का जो नंबर है उनको सिंपलेस्ट होल नंबर से रिप्रेजेंट कर दो, इस दोनों को 4 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया CH3। तो ये इसका बन गया क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है, उसकी ये क्या तरीका हो सकता है, मैं तुमको मेथड बता देता हूँ। परसेंटेज X की गिवन है, देखो यहीं से सॉल्व कर दे रहा हूँ। X की परसेंटेज गिवन है तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज जो भी अमाउंट है आउट ऑफ 100 ये इतना है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा एटॉमिक वेट से, बस। तो ये 75.8 अपॉन एटॉमिक वेट इसका कितना है 75, और यहाँ पे परसेंटेज कितनी है इसकी 24.2, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 16 से। तो अब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा और ये अबाउट दिख रहा है 1.5 के आसपास। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है ये, अब सपोज ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1.5 है, तो जो लोअर वैल्यू है उसी से डिवाइड कर दो फिर से,
तो ये 1 ही बन जाएगा, और ये 1.5 अपॉन 1 पॉइंट समथिंग पे ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। एक बार देख लो अच्छे से इसको क्या किया है मैंने, ध्यान से देखो जल्दी से। ठीक है, तो बस ये एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे? सपोज अगर मैं इसकी वैल्यू देखूं तो ये ऑलमोस्ट 1.5 दिख रहा है, और इसको मैं 1.01 समथिंग आ रहा है, तो अब 1.01 को फिर 1.01 से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है ना, और इसको भी 1.01 से डिवाइड कर दो। तो 1.01 से करोगे तो समझ मान लो ये 1.49 बन जाएगा, ये 1.01 को 1.01 से करोगे तो 1 आ जाएगा, तो सिंपलेस्ट रेशियो ये 1 आ गया, और ये 1.49 आ गया। इसको तुम 1 और 1.5 ही मान लो, तो अपने पास x और y ये 1 है, ये 1.5 है, तो होल नंबर रेशियो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x2 y3, और देखें अपने ऑप्शन में क्या x2 y3 कहीं आ रहा है। अपने ऑप्शन में x2 y3 मेरे को दिख रहा है, x2 y3 का ऑप्शन, x2 y3 अपना ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 है x2 y3। तो ये अपना आंसर यहाँ से बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूले का। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में जो एटम्स हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, उनको उनके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सपोज C6H12O6 ले लूं मैं ग्लूकोज, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C6H12O6 को सिंपलेस्ट होल नंबर से करना है तो CH2O, वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा देखने को बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से आसान होते हैं, बस मेथड पता होना चाहिए, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो बड़ा इजीली ही ये क्वेश्चन अपने देखने को बन जाए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 3, इन ए कंपाउंड एटॉमिक वेट A का गिवन है, परसेंटेज गिवन है, B का एटॉमिक वेट गिवन है, परसेंटेज गिवन है, दे एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेम क्वेश्चन है, क्या करोगे, A की परसेंटेज को उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे, B की परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करोगे, और फिर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो, होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, वो अपना क्या बन गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये बात हो गई बिगिनर बॉक्स 3। नाउ कम टू बिगिनर बॉक्स 4। बिगिनर बॉक्स 4 की अगर अपन बात करें तो बिगिनर बॉक्स 4 में थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ जाएंगे, एक दो कॉन्सेप्ट और लग जाएंगे बिगिनर बॉक्स 4 में। तो अब देखते हैं हम लोग बिगिनर बॉक्स 4 की बात अगर अपन करें तो देखिए बिगिनर बॉक्स 4। बिगिनर बॉक्स 4 में फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है 1.5 मोल ऑफ O2 combined with Mg to form oxide. The mass of Mg is given that has combined is। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टोइचियोमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम अब आने लगेंगी। स्टोइचियोमेट्री का मतलब किसी रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए, उसको भी कोशिश करते हैं मिनिमम होल नंबर से बैलेंस करते हैं, तो वो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री शो कर देती है। स्टोइचियोन मींस ही मेजर करना होता है। ठीक है, तो किसी रिएक्शन को जब अपन मिनिमम होल नंबर से बैलेंस कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कोई रिएक्शन लिख दी, मैंने लिख दिया सपोज 2A plus B is giving A to B, तो ये मिनिमम होल नंबर से बैलेंस है, तो ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएगा 2, ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएगा 1, और ये भी 1 लिखा नहीं होता, वो ऑब्वियस होता है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2 atoms of A combined with 1 atom of B to form 1 molecule of A to B या 1 formula unit of A to B। ठीक है, ऐसे कह सकता हूँ 2 moles of A combined with 1 mole of B to form 1 mole of A to B। इस तरीके से अपन इसको इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जब स्टोइचियोमेट्री सीख लोगे तो फिर तुम चीजों को रिलेट करना सीख जाओगे, थोड़ा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे चला जाएंगे, जिससे अपन मास और मास को रिलेट कर सकते हैं, मास और किसी गैस के वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम और वॉल्यूम को गैसियस वॉल्यूम्स को रिलेट कर सकते हैं, तो वो ग्रेविमेट्री एनालिसिस कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 1.5 मोल ऑफ O2 कंबाइंड विद Mg, तो एक क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई Mg से
O2 की रिएक्शन कराई जा रही है और फॉर्म होगा क्या, MgO। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये सिंपल तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसके कितने मोल्स गिवन है, 1.5 मोल्स गिवन है। मास ऑफ Mg एटॉमिक मास 24 गिवन है। दैट हैज कंबाइंड इट। अच्छा, अब लोग ये फाइंड करना है कि इसका कितना मास या इसका कितना वेट इससे कंबाइन किया O2 से। बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहले तो तुम इसको मोल से भी कर सकते हो या इसको वेट से भी कर सकते हो। अब अगर मोल गिवन है तो बहुत आसान फॉर्म है। कैसे, तुम देख रहे हो कि मोल का रेशियो क्या है, 2:1 का, मतलब इसके 1 तो इसके 2। तो अब खुद ही सोचो, अगर ऑक्सीजन के 1.5 मोल्स गिवन है तो इसके कितने लग जाएंगे। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1.5 रखना है, मतलब इस इक्वेशन को मैं 1.5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो Mg के कितने लग जाएंगे, यहाँ पे सोचो कितने लग जाएंगे, 3, और 3 मोल्स Mg के लग गए। मीन्स इसके 1.5 के लिए इसके 3 मोल्स को वेट में कन्वर्ट कर दो। एटॉमिक वेट कितना दे रखा है, 24। तो ये 72 ग्राम इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। सीधे से क्वेश्चन बन गया, समझ गए ना। ये 1.5 मोल्स है या 1.5 रखना है तो इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 मोल्स आ जाएंगे, 3 मोल्स का मास आ जाएगा 72 ग्राम। बस सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें कहा गया है द क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग विल गिव 56 kg ऑफ CaO। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, और इसको हीट करोगे तो इससे बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं। अब CaO कितना पूछा जा रहा है आपसे, 56 kg, मींस 56 into 10⁻³ ग्राम। और अब इसका वेट फाइंड करना है, तो इसको मोल से कर सकते हो, इसको वेट से कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट, फार्मूला वेट निकालूं तो ये आ जाएगा 100 ग्राम। CaO का निकालूं, Ca का 40 और O का 16, तो 56। तो भाई ऑलरेडी दिख ही रहा है कि 100 ग्राम से ये 1 मोल है ना, ये भी 1 मोल है। 100 ग्राम से कितना मिलता है, 56 ग्राम। तो 56 kg के लिए अपने को कितना चाहिए। कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत अपने को नहीं है। 56 kg के लिए 100 kg चाहिए। ये तो सीधे मास रिलेशन से या कहो वेट रिलेशन से ही सॉल्व हो गया। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाएं। अगर अपन क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हैं, फॉर रिएक्शन A+2B is giving C, the amount of product formed by starting the reaction with 5 mole of A and 8 mole of B। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन प्योर स्टोइकियोमेट्री पे है। A+2B is giving C, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं अपने पास A के कितने मोल्स हैं, 5, B के कितने मोल्स हैं, 8। A के 5 मोल्स हैं, B के 8 मोल्स। और क्वेश्चन पूछा गया है the amount of product formed by starting reaction। अब इसमें ये देखना है कि रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या है। वो ये शो कर रही है 1 मोल ऑफ दिस, 2 मोल ऑफ दिस एंड 1 मोल ऑफ दिस। अब कौन कितना कंज्यूम होगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा बेटर दिखेगा। A+2B is giving C। यहाँ पे A के कितने मोल्स हैं, 5, B के कितने मोल्स हैं, 8। अब क्या करना है, तुमको ट्रिक बता देते हैं, पहले भी बताई है। गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री। मैं A का गिवन अमाउंट कितना है, 5, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 1, गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट 2। तो ये वैल्यू आ गई अपनी 4, ये वैल्यू अपनी कितनी है, 5। तो जो कम आ रहा है वही क्या होगा, लिमिटिंग। तो ये बन गया लिमिटिंग। लिमिटिंग मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग मींस हो गया कि वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो 8 में से 8 ही माइनस कर दो, क्योंकि इसको तो पूरा कंज्यूम करना है। इसके बन गए 0 मोल। अब आपसे पूछा गया है C मींस प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो भाई 2 से 1, तो 8 से सीधे आंसर आ गया कितना, 4 मोल्स। रेशियो बैलेंस कर लो, भाई 2/8 है तो ये 1/4 हो जाएगा, खत्म कहानी। सीधे सिंपली सॉल्व हो गया, तो 4 मोल्स आंसर आ गया। अगर मैं पूछता A कितना बचेगा तो वो भी आसान तरीका था। यह क्या है, 2, यहाँ क्या है, 1। स्टोइकियोमेट्री तो फिक्स है ना, ये 2 है, ये 1 है।
सपोज इस 2 के प्लेस पे 8 लिखना होता मुझे, तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करता, 4 से ना, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ 8 हो जाता, तो यहाँ कितना हो जाता 4। मीन्स अगर इसके 8 मोल्स है तो इसके कितने लगेंगे 4, तो इसके 4 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 1 मोल। तो अपन ए का रिमेनिंग अमाउंट भी यहाँ से सॉल्व इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला। तो स्टोइचियोमेट्री के क्वेश्चंस में क्या कर लो, अगर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गिवन अमाउंट अपॉन स्टोइचियोमेट्री रख दो, अपना लिमिटिंग रिएजेंट इजीली बन जाएगा और उस लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा कंज्यूम कर दो और बाकी फिर अपन उसी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं रख रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर मेरा 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें कहा क्या गया है, इन दिस रिएक्शन 2Al + 3/2O2 रिएक्शन गिवन है 2Al + 3/2O2 is giving Al2O3। ये क्वेश्चन हो गया। 9 ग्राम ऑफ Al will react with, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर ये पूछा गया है 9 ग्राम ऑफ Al will react with how much ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्ट विद और ऑक्सीजन के ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं तुमको थोड़ा और इसमें देखो बताता हूँ कैसे करना है। या तो तुम मास रिलेशन से कर लो या मोल रिलेशन से कर लो। मोल से अगर करते तो एल्यूमिनियम के मोल्स फाइंड कर लेते। मोल्स कितने 9 अपॉन एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है 27, तो कितने मोल्स आ गए भाई मेरे 1/3। अब मुझे देखना है कि अगर एल्यूमिनियम के 1/3 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 और 3/2 यहाँ दिख ही रहा है, मीन्स इसके 2 तो इसके कितने हो गए 1.5। तो अगर इसके 1.3 हैं तो इसके कितने कंज्यूम होंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से O2 कितने कंज्यूम होंगे वो मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं कहता ये 2 और ये 1, तो अगर इसके 1/3 कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे 1/3। तो इससे इसको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ अपने को सोचने की जरूरत इसमें कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड। सेम क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल वेट दिए गए हैं और पूछा गया आपसे वाटर कितना बनेगा। तो उसी स्टोइचियोमेट्री को सेट करके अपन इजीली कर सकते हैं। बहुत जल्दी से मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया, इससे क्या फॉर्म करने की बात कर रहे हैं H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, होल नंबर से करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब रेशियो तो वही आएगा, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इग्नाइटेड 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या है, ये 4 ग्राम है, ये कितना गिवन है 4 ग्राम है और आपसे पूछा गया वेट ऑफ वाटर। मास से कर सकते हो, मोल से कर सकते हो। अगर मुझे मोल से करना होता तो इसके कितने मोल्स आ जाते बताओ 4, और वाटर का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, तो इसके कितने मोल्स आ जाते हैं 2। ऑक्सीजन के कितने आ जाते हैं, ऑक्सीजन के कितना मास दिया है 4 ग्राम, तो यहाँ पे मोल अपन ऑक्सीजन के फाइंड कर लेते हैं। 4 ग्राम डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, बस। तो ये 1/8 मोल्स इसके हो गए, 2 मोल्स इसके हो गए। फिर वैसे ही लिमिटिंग फाइंड करके पता कर सकते हो कितना वाटर यहाँ पर बन जाएगा। वाटर के मोल्स आ जाएंगे, उनको वेट में कन्वर्ट कर लेना। बहुत आसान सा तरीका है, मास से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये देखो क्वेश्चन इजी है, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन अपने आप बनने लगे। फिर 6th क्वेश्चन है 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड्स ए रेसिड्यू वेइंग, ठीक है। सिल्वर कार्बोनेट दिया गया है आपको Ag2CO3 और इसको स्ट्रांगली हीट करने को बोला है, हीट कर दिया, इससे वो फॉर्म कर रहे हैं Ag + CO2 + हाफ O2। तो अब इससे क्या क्या फॉर्म किया गया है Ag प्लस, इस क्वेश्चन को मैं इधर बता देता हूँ, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 Ag2CO3 को हीट किया गया, इससे फॉर्म किया गया Ag + CO2 + O2। आप इसलिए बैलेंस कर सकते हैं,
ये हाफ O2 हो जाएगा, ये 2Ag हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कहा गया है कितना है सिल्वर कार्बोनेट, 2.76 ग्राम। ठीक है, और उससे जो रेसिड्यू बचा है वो क्या है। रेसिड्यू की बात क्या है, ये दोनों गैसेस हैं, तो ये एक सॉलिड चीज बच रही है, इसकी बात करी जा रही है। सेम क्वेश्चन है, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। अब इसका 1 मोल तो इसके 2 मोल्स, तो इसके मोल्स मिल जाएंगे, फिर मोल्स को सीधे वेट में कन्वर्ट कर लेना। Ag2CO3 का फॉर्मूला वेट निकाल सकते हो इजीली, बहुत इजीली आ जाएगा। इसका अगर फॉर्मूला वेट निकालोगे तो मेरे ख्याल से वो 276 ही आ जाएगा। तो 276 2.76 अपॉन 276 इसके मोल्स आ गए, जितने इसके मोल्स हैं उसके डबल इसके मिल जाएंगे, और फिर उसके मोल्स को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, the volume of gas at NTP produced by 100 gram of calcium carbide with water। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 की हाइड्रोलिसिस की बात करी जा रही है। क्या इसको रिएक्शन को याद भी कर लेना, क्योंकि अभी आगे चल के इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में दोनों जगह रिएक्शन आएंगे। कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या फॉर्म होती है, C2H2, एसिटाइलिन बोलते हैं या एसिटिलीन कहते हैं। और क्या बच जाएगा अपने पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप बैलेंस कर दीजिए, ये 2 to 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2H2O कर दोगे तो ये रिएक्शन अपनी बैलेंस होगी। इसको कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ NTP गैस NTP प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसके 100 ग्राम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि ये कितनी बनेगी, इसका वॉल्यूम तुम्हें फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था, तुम वेट से भी कर सकते हो और मोल से भी कर सकते हो। मैं ज्यादातर क्वेश्चन तुम लोगों को पहले मोल से करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले एक बार मोल पे कमांड आ जाएगा, बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाती है। तो अब अगर इसके मैं मोल्स फाइंड कर लूँ, कितने मोल्स आ जाएंगे, इसका वेट कितना गिवन है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका फॉर्मूला वेट, ग्राम फॉर्मूला वेट लिख लोगे। कैल्शियम का कितना होता है भाई, कैल्शियम का होता है मेरा, कैल्शियम का 40 और कार्बन C2 है तो वो हो गया कितना मेरा 24। तो एक तरीके से ये 64 हो गया। तो ये 100/64 मोल्स मेरे किसके हो गए, कैल्शियम कार्बाइड के। तो अगर मेरे कैल्शियम कार्बाइड के 100/64 मोल्स हैं तो उतने ही इसके बन जाएंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1:1 का रेशियो है मोल्स का, तो इतने ही मोल्स मेरे एसिटाइलिन के बन जाएंगे। ये मेरे एसिटाइलिन के मोल्स आ गए। बस अब कुछ ज्यादा करना नहीं है, तुमको NTP पे वॉल्यूम पूछा गया है तो तुम जानते हो ऑलरेडी, किसी गैस के मोल इज इक्वल्स टू उसका वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, जो कि होता है 22.4 लीटर। NTP STP पे किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, उसी को स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो बस मोल कितने हो गए 100/64, ये 22.4 लीटर है, तो यहाँ से गैस का वॉल्यूम लीटर्स में निकल के आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कुछ देखने में कि ये 35 के आसपास वैल्यू दिख रही है कुछ। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अपना बिगनर बॉक्स 4 होगा। तो स्टोइचियोमेट्री में मैं तुमको देखो जल्दी से इस वीडियो को एंड करने से पहले एक आध इक्वेशन दे देता हूँ, उसको तुम अब बार बार सॉल्व करो डिफरेंट वैल्यूज के साथ, तो तुम्हारी बहुत सी प्रॉब्लम्स यहीं से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सपोज मैंने एक इक्वेशन दे दी तुमको, कैसे मैंने कह दिया A2 + 3B2 is giving 2AB3, A2 just like N2 + 3H2 is giving 2NH। वैसे के क्वेश्चन बना दे। अब तुम ट्राई करना कि अगर A के 1 मोल गिवन है, B के 4 मोल गिवन है, तो कौन सा पूरा कंज्यूम होगा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। कैसे 1 स्टोइचियोमेट्री 1 है, 1 मोल आ गए, 4/3 1 मोल से ज्यादा आ रहे हैं। क्या मैंने ट्रिक बता के ना, गिवन अमाउंट ऑफ स्टोइचियोमेट्री, गिवन अमाउंट ऑफ स्टोइचियोमेट्री, तो 4/3 करोगे तो स्टोइचियोमेट्री को वैसे डिवाइड करो 4/3, ये 1 पॉइंट समथिंग आया, ये 1 ही आ जाएगा।
जो कम है वही क्या है, लिमिटिंग है, जो लिमिटिंग है वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो 1 मोल पूरे कंज्यूम हो जाएंगे। अगर इसके 1 कंज्यूम हो रहे हैं तो इसके 3 कंज्यूम होंगे, मतलब इसका 1 मोल बच जाएगा। और फिर इससे 1 से 2 बनते हैं, तो इसके 1 कंज्यूम हुए तो 2 बन जाएंगे इस तरीके से। अब देखो मैं थोड़ा पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 मोल्स कर दिया और यहाँ पे मैंने 5 मोल्स कर दिया। अब तुम चेक कर लो वैसे ही। एक तरीका और है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, तो अगर यहाँ पे 2 मोल्स आ गए तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब इसके 2 के लिए इसके 6 चाहिए, पर इसके केवल कितने गिवन है, 5, यानी कि ये कम है। ठीक है, अगर मैं वैसे फाइंड करता 2/1 5/3, तो 5/3 की वैल्यू 2 तो नहीं आती, मतलब ये कम हो जाता, तो यही लिमिटिंग हो जाता। ये भी तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, थर्ड सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पे मेरे 2.5 मोल है और ये मेरे 4.5 मोल है। अब मुझे फाइंड करना है लिमिटिंग कौन सा है, फिर वैसे करूंगा 2.5/1 4.5/3। अब जो वैल्यू अपनी कम आ रही है वही लिमिटिंग है, वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर मान लो ये गैसियस प्रोडक्ट है तो इसके जितने मोल्स बनेंगे उनको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना सीखो, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तुमको स्टोइकोमेट्री के समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन और आगे के क्वेश्चन और एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।